बाजार की कमजोर शुरुआत, निफ्टी 140 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,500 के नीचे। भारतीय, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव, बैंक निफ्टी भी नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट। बाजार में आज बिग स्टॉक्स का जलवा, अच्छे नतीजों से एलआईसी और मैक्स फाइनेंशियल 3 से 4% भागे। साथ ही मजबूत रिजल्ट से कमेंस में खरीदारी। उधर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिलने से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीबन 2% ऊपर। सभी शेयर्स वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। डिफेंस शेयरों में लगातार तीसरे दिन दबाव, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। डिफेंस में 2 से 3% फिसले बीडीएल, जीआरएससी, सोलार और मजगांव डॉक। वही फार्मा, आईटी और कैपिटल गुड्स में भी दबाव। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से भारतीय एयरटेल करीबन 3% टूटा, बना निफ्टी का टॉप लूजर। करीब 1% इक्विटीज ने बदले हाथ। लास्ट ट्रेड की वैल्यू 12,847 करोड़। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर्स एंटिटी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने बेची हिस्सेदारी, सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव। कल्याण ज्वेलर्स के नतीजे बाजार को नहीं आए पसंद, शेयर करीब 7% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। साथ ही कल नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड से पेज इंडस्ट्रीज करीब 2% फिसला। उधर अच्छे रिजल्ट से जीआईसीआरई करीब 3% ऊपर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो मार्केट एट डेज लो, निफ्टी आधा फीसदी से ज्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी पर भी दबाव, आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी को पर भी देखने को मिलेगी। ब्रॉडर मार्केट्स में आज फिर से बिकवाली, मिड कैप और स्मॉल कैप गिरकर कर रहे हैं कारोबार। सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालें तो कोई भी सेक्टर आपको इन ग्रीन कारोबार करते हुए नहीं देखेंगे। थोड़ी बहुत खरीदारी ऑयल एंड गैस स्पेस में आधा फीसदी अप है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंट कहाँ पड़ता हुआ नजर आ रहा है आज के सत्र में? रियल्टी स्पेस में। अमित जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था जाते जाते एक रिकवरी देखने को मिली थी मार्केट में, लास्ट हाफ एन आवर में वो सस्टेन होती हुई नजर नहीं आई। आज वो फॉलो अप नहीं दिखा है, मार्केट आज दबाव में। अब क्या करे ट्रेडर्स, कौन से लेवल्स वॉच आउट करे, क्या करना चाहिए फिलहाल? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, जैसे कि कल के शाम के शो में भी हमने बात की थी कि ये वन डे की रिकवरी है। थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड्स है। हम कंटिन्यूअसली ऊपर के प्राइजेस छोड़ रहे हैं, नीचे के नए लोज दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। आप देखिए पिछले 3 दिनों में क्या हो रहा है कि कोई भी कैंडल प्रीवियस डे के हाई को निफ्टी में नहीं क्रॉस कर रही है। आज के सत्र में भी हमने यही देखा। निफ्टी ने लगभग 24,585 का हाई दिखाया, जो कि मैं देख रहा हूँ, और उसके बाद से गिव अप करना शुरू कर दिया है। कल का लो जो कि लगभग 24,344 है, वो अहम हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। कोई भी कारणवश आज या कल अगर वो लेवल्स टूटते हैं क्लोजिंग बेसिस में, तो आई थिंक देन वी विल विजिट 200 डेमा एट 24,230। तो ओवरऑल काफी वीकनेस है मार्केट में। मैंने ऑर्डिनरी वीकनेस भी नहीं कहूंगा, अच्छी खासी वीकनेस है। और एवरी राइज पे मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस डे के हाई के आसपास अगर कोई भी पुल बैक आता है तो वो सस्टेन नहीं होता, और वहां से एक फ्रेश शॉर्टिंग बन जाती है। तो वॉचफुल रहिए, वीकेंड है, पोजिशनली इस मार्केट में लॉन्ग मत रहिए, पोजिशंस कैरी मत करिए, यही मेरा व्यू है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी हम वीकनेस देख रहे हैं। निफ्टी के मुकाबले कम वीकनेस है, बट ओवरऑल यहाँ पे भी सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। कल की रिकवरी यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हो रही है। ऊपर के भाव से हमने फिर देखा कि यहाँ पे भी सेलिंग है। तो सेल ऑन राइज मार्केट, अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास मिले इस मार्केट में, तो वहां पे सेल करना चाहिए छोटे से शॉर्ट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। एंड आई थिंक दैट ट्रेड हैज ऑलरेडी प्लेड आउट इन द मॉर्निंग। सो ओवरऑल वीकनेस, बी कॉशियस। तो वीकनेस जो है वो परसिस्टेंटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। कॉशियस रहने की आपको सलाह दी है और सेल ऑन राइज की इस टाइम पे आपको अपनानी होगी स्ट्रैटेजी। मूविंग फॉरवर्ड वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। आपकी कोई भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे, श्रेया को या फिर सीएनबीसी आवाज को टैग करके अपने कोई भी पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। देखते हैं कि पहले दर्शक कहां से जुड़े हैं। बिहार से हमारे साथ संजीव जी जुड़े। संजीव जी नमस्कार।
नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। मैं सीएनबीसी आवाज को धन्यवाद करता हूं। मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या सवाल है आपका? मैम, मैं अपना आरबीएल बैंक 272 के ऊपर बाय किया था, पिछले साल बाय किया था मैम। ठीक है। काफी मैं उतार चढ़ाव देखा, तो अभी क्या मैं होल्ड कर सकता हूं या कोस्ट टू कोस्ट आने के बाद एग्जिट कर सकता हूं? और दूसरा सवाल मैम है टैक्स रेल के ऊपर। 400 क्वांटिटी है मैम, 160 के बाय है मेरा मैम। ओके, ठीक क्या है। होल्ड कर सकता हूँ ये इसमें, या ऐड करके चल सकता हूँ मैम? ओके, तो शुरुआत आरबीएल बैंक के साथ कर लेते हैं। देखिए, कल के कंपैरिजन में आज देखेंगे तो एक गैप अप हमें देखने को मिला है आरबीएल बैंक के अंदर। करीबन 0.25% का इजाफा यहाँ पे आता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि इस टाइम पे आपका जो रेट है वो आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। पिछले 1 साल में अच्छे जमदार इसने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए हैं। अमित जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्योंकि जो खरीदारी का भाव है मोटा मोटा वो आने ही वाला है। क्या कर लिया जाए? एग्जिट कर लिया जाए जैसे ही भाव आया, वेट करा जाए? नहीं, देखिए जी, अगर हम प्योरली चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीएल बैंक इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स ऑफ द मार्केट। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करें तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे हायर हाई हाई लोज बने डेली चार्ट में। और जहाँ की अगर हम देखें निफ्टी में लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे विजिबल है। जब खराब मार्केट में स्टॉक इस हिसाब से परफॉर्म करे, तो जब भी मार्केट टर्न करती है तो आई थिंक दे टेंड टू मूव अप मोर क्विकली। मैंने ठीक से इनका सुना नहीं, लेकिन अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम से लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली यहाँ बने रहे। स्टॉप हमें लगभग 257 का बना के रखना है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे 280 से लेके 300 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। जैसे ही मार्केट टर्न करेगा, आई थिंक इट विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग मोर। ओवरऑल स्ट्रक्चर आरबीएल बैंक का इंडिविजुअली पॉजिटिव है। ओके, आरबीएल बैंक इंडिविजुअली पॉजिटिव है। फिलहाल आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि अमित जी ने भी मेंशन किया, काफ़ी आउट परफॉर्म किया है इसने बैंकिंग स्पेस में। वायदा के बैन में ज़्यादातर रहता है क्योंकि इतना ट्रैक्शन ये झेलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट से। Q1 के नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेट्रो ब्रांड्स के CFO कौशल पारेख जी जुड़ रहे हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके नंबर अच्छे रहे, लेकिन बात की जाए, क्या मुझे आप बताएंगे ये लाइव है, ये रिकॉर्डेड? अच्छा, माफ़ कीजिएगा कौशल जी, बहुत माफ़ी चाहूँगी। जिस तरीके से हमें नंबर्स देखने मिले हैं मेट्रो ब्रांड्स के, पहले Q1 हाइलाइट्स बताए आप। नंबर कैसे रहे, कौन कौन से मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और कहाँ थोड़ा अंडर परफॉर्मर मेट्रो ब्रांड्स ने किया है फिलहाल? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा हमने 9% सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड किया है लास्ट क्वार्टर। दिस इज डिस्पाइट कि ईद का इफेक्ट Q4 में मूव हुआ था। एंड ये क्वार्टर में हमने देखा कि मॉनसून का ऑनसेट काफी जल्दी था। मॉनसून आने से क्रॉक्स के लिए, हमारे जो ब्रांड है क्रॉक्स, उसके लिए बहुत अच्छा है, बट बाकी ब्रांड्स के लिए थोड़ा सा डैम्पनिंग हो जाता है। Despite of that, 9% top line growth register किया है. Without this to effect, this number would have been better. So that gives us very good confidence that ये जो momentum हम देख रहे हैं ये built up होगा from Q2 and Q4, पूरे साल Q3 Q4 में जब festive season आएगा तो वहाँ पे continue होगा। In case of gross margins, EBITDA, PAT, जो हमने margin guide की है, our numbers have been very close to that. Gross margins हम guide करते आए हैं anywhere between 55 to 58%. हमारी gross margins around 59% रही है। EBITDA हम 30-ish बोलते हैं, 31% was our EBITDA and PAT was 16%, जो हम 15% के around guide करते हैं. So bang in line with numbers that we generally guide to the market. ओके, गुड मॉर्निंग कौशल जी, कंचन बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में वंस अगेन। नंबर्स के बारे में तो आपने कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि इस टाइम पे जो न्यू स्टोर का एडिशन है वो किस तरीके का है, साथ में जो डिजिटल चैनल्स हैं उसने कंपनी की टॉप लाइन को किस तरीके से इम्प्रूव किया है? In terms of new stores देखें तो ये क्वार्टर में हमने 23 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं, there were 3 closures, so net 20 एडिशन हमने देखे हैं।
अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूं, इन 94 हमने नेट 97 स्टोर एडिशन देखे थे, and last year we saw around 70 new store addition. In Q1 we have already done 20, and basis जो data हमारे पास अभी है और जो traction हम देख रहे हैं, I feel very confident कि ये साल हम ये लास्ट 2 साल के दोनों नंबर को ओवरटेक करेंगे. We will be around or upward of around 100 stores for this year. ओके कौशल And जी, तो जी And जी sorry, बोले। e-commerce के लिए आपने बोला था, e-commerce का sales for this quarter has been excellent. We have seen 45% growth, and अभी e-commerce overall sales का around 13.7% contribute करता है, which is our all-time high. So ये traction जो momentum e-commerce ने पकड़ा है, we are hoping that this would sort of continue. And last year जो हमारा 10.5-11% contribution था, that would also inch up as we see for the full year as a whole. ओके कौशल जी, ई कॉमर्स से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपको, लेकिन मर्जर एक्विजिशंस के मोर्चे पर कोई प्लानिंग है आपकी? कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप एक्विजिशंस को लेकर? कोई पाइपलाइन में है चीज़ें? But we always, keep evaluating opportunities that come along our way. Last quarter में हमने Clarks का acquisition, Clarks के साथ tie-up announce किया था. And जैसे कि हमने अपडेट दिया है हमारे प्रेजेंटेशन में, we are expecting कि Clarks की merchandise will start coming in Q3 of this financial year. So around festive season के करीब in Q3, Q4 we will be introducing Clarks back in our Metro Mochi stores. And जैसे ही supply chain stable हो जाती है, we have plans of opening Clarks के exclusive brands outlet sometime in FY 27. ओके मोची की आपने यहाँ पे जिक्र किया, एक क्रॉक्स भी आपके थर्ड पार्टी उसमें आता है, राइट कौशल? राइट, थर्ड पार्टी हाँ, ब्रांड. लेकिन मेरे को इसमें पूछना था कि कल ही हमने देखा था कि यूएस मार्केट में क्रॉक्स के जो लिस्टेड शेयर है वहाँ पे करीब करीब 29% का वन डे के अंदर एक डेंट देखने को मिला था. क्या लग रहा है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस में यहाँ पे हमें कोई चेंज देखने को मिल रहा है, या इंडिया में जो क्रॉक्स की डिमांड है वो एकदम इंटैक्ट है? I won't say intact है, I would say अच्छी जा रही है. So in India we are seeing very strong momentum in Crocs business. Not only जो Crocs की EBOs हम संभालते हैं, but also in Metro Mochi MBO जहाँ पे हम Crocs बेचते हैं. So I can't comment on what happened in US, but as far as India demand goes, Crocs products are selling very well within our entire ecosystem. ओके तो इस टाइम पे मतलब क्रॉक्स की डिमांड ठीक है, और लेटली हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ये फैशन में भी आता हुआ दिखाई दिया है. ठीक है, एक बार मैं इन्वेंट्री के ऊपर आना चाहूँगी. करंट इन्वेंट्री का टर्नओवर किस तरीके का है? So inventory turn अगर आप देखें तो around 1.5 times है, which अगर months of inventory के करीब से देखें तो it is in and around 7 months. So broadly in line with inventory that we saw in March 25, and over a period of time we see slight improvement in our overall inventory turns. जैसे March 26 खत्म करेंगे, so ये BIS की वजह से जो हमने inventory load up की थी वो inventory would also normalize, so we will come back to our normal level of around 6.5 months. ओके, थैंक यू सो मच कौशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे का जो आउटलुक जिस तरीके से आपने गाइड किया है, होप सो कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो भी हमें अच्छे रोबस्ट देखने को मिले. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू जी. तो चलिए, बात हो गई मेट्रो ब्रांड्स की, नंबर्स आए और नंबर्स के बाद हमने मैनेजमेंट से बातचीत की, देखा कि आगे के लेके क्या किस तरीके का प्लान है. दो आज हमें हल्की सी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार अमित जी से जान लेते हैं. अमित जी, किस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स पे प्लेस दिख रहा है? जी कंचन जी, स्ट्रक्चर तो फिलहाल तो वीक ही है, बिकॉज इससे सारे मूविंग एवरेजेस अपने तोड़े हैं और 3 दिन से यहाँ पे गिरावट है, और 1130 का एक अहम स्विंग लेवल था वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है. तो ओवरऑल फिलहाल तो देख के ये लगता है कि स्ट्रक्चर वीक है यहाँ टाइम पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वीक. चलिए, अब अपने जो हमारा काम है ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप लोगों के सवाल लेना, उस पर आ जाते हैं वापस. यूपी से संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं. संजीव जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास HAL के 300 शेयर हैं 47
4700 4700 के भाव में। ओके, और BEL के 900 शेयर हैं 400 रुपए में। 400 रुपए में है 900 शेयर्स, राइट? हाँ हाँ जी। ठीक तो है। इनके हेल के बारे में साथ मुझे लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या मिड टर्म लेके चल रहे हैं? दोनों हिसाब से बता दीजिएगा। दोनों हिसाब से, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। डिफेंस स्टॉक वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहता है। रिसेंटली हमने देखा था 67,000 करोड़ का जो अप्रूवल है वो सरकार की तरफ से मिल गया है। HAL दो बाइंग काफ़ी हाई लेवल्स पे कर ली गई है। अमित जी, क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस्ड है? कंफर्टेबल है, चाहे मिड टर्म हो चाहे फिर लॉन्ग टर्म हो? जी देखिए, HCL में पिछले कुछ महीनों में हमने एक शार्प रनअप देखा था और उसके बाद एक कंटिन्यूअसली पुल बैक देख रहे हैं स्टॉक में। इस पुल बैक में स्टॉक ने अपने सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस 10, 20 और 50 ब्रेक किए हैं। थोड़ा सा चार्ट पे लोअर लो लोअर हाइज भी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा वीकनेस तो है यहाँ पे। लेकिन अगर हम ओवरऑल वीकली चार्ट्स की बात करें, लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें, तो स्टॉक 200 EMA पे आके अभी है इस वक्त। 200 EMA इज कंसिडर्ड एज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर ट्रेंड। यहाँ पे स्टॉक पिछले 5-7 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और वीकली पे भी 4350 4400 एक सपोर्ट जोन है। तो अगर इस स्टॉक को रिवर्स करना है या कोई कंफर्मेशन देनी है तो इसी जोन से आएगी। तो एक 4350, क्योंकि इनका एक लॉन्ग टर्म नजरिया है, आप 4350 के स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा BL में भी हमने एक शार्प रैली देखी थी, बट कंपैरेटिवली BL में जो पुल बैक आया यहाँ पे स्ट्रक्चर HCL से थोड़ा बेटर प्लेस है। मैं एकदम नियर टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसने अपना फिर भी 100 EMA वायलेट नहीं किया और 200 EMA से अभी भी काफी ऊपर है ये स्टॉक। इनफैक्ट 2 दिन पहले एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी अबाउट 10 और 20 EMA, बट बिकॉज ऑफ द बैड मार्केट कंडीशंस वो सस्टेन नहीं हुआ, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया। हैविंग सेड दैट 376 इसका एक स्ट्रॉन्ग स्विंग सपोर्ट है। जब तक वो इंटैक्ट है, मुझे लगता है जब मार्केट स्टेबलाइज करेंगी तो स्लोली एंड स्टेडली इट विल स्टार्ट मूविंग अप। तो आप 376 का स्टॉप लॉस लगाएं और BL को होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, ग्वालियर से अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है? मेरे पास दो सवाल है। पहला मेरा सवाल है कि मेरे पास भारतीय एक्सिकॉम है 570 की उसकी रेट है और 26 शेयर है। ओके। और मेरा सेकंड सवाल है, मेरे पास एक्सिकॉम टेली सर्विस है 142 की प्राइस पे 100 शेयर है। 6 महीने का व्यू है दोनों पे। ओके, मिड टर्म का व्यू है। भारतीय हेक्साकॉम और जो प्राइस आपने बाइंग का बताया दैट इज़ 570। अच्छे खासे गेन्स तो वहाँ से ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद यहाँ पे वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। नॉट इवन आफ्टर रिजल्ट्स ओनली, बट हाँ पिछले 1 महीने से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मैं जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री, बिकॉज अच्छे खासे गेन्स इन्होंने ले लिए हैं, क्या करा जाए? पार्शली थोड़ा सा बुक कर लिया जाए? जी, यहाँ पे पार्शली थोड़ा प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर शार्प रनअप इन द स्टॉक यहाँ पे एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। उसकी नेकलाइन का भी हम ब्रेक देख रहे हैं चार्ट्स पे और थोड़े से वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता, मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है, लेकिन जो इसका ब्रेकआउट लेवल है लगभग 1600 के आसपास, स्टॉक मेरे ख्याल से वो लेवल्स एक बार रीटेस्ट कर सकता, हो सकता वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो थोड़ा सा पार्शियली बुक करें यहाँ पे अपना मुनाफा, और एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म माने 1.5-2 साल का अगर आपका व्यू है, तब 16 से के स्टॉप लॉस के साथ बैलेंस पोजीशन को आप होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय भारती हेक्साकॉम के ऊपर। चलिए, काफ़ी सारे सवाल हमने पूछ लिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम मनीषा जी से जानेंगे पूरा का पूरा क्रिप्टो के बारे में। तो ब्रेक के बाद जुड़ना मत भूलिएगा CNBC आवाज़ के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। देखिए, देश में लोगों का रुझान क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नया एसेट क्लास होने की वजह से इसके प्रति थोड़ी कम जागरूकता है। क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए सीएनबीसी आवाज और कॉइन DCX लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें हम मिलकर आपको क्रिप्टो करेंसी की हर बारीकियों के बारे में बताएंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। साथ ही निवेश कैसे शुरू करें, कितनी रकम से शुरुआत हो, निवेश से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस सब पर बातचीत होगी और इस सब के साथ और भी चीज़ों पर बात होगी। और इसी कड़ी में क्रिप्टो बाजार की हलचल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीएनबीसी आवाज़ की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जी। मनीषा जी, तो बताइए क्या बड़ी खबरें हैं क्रिप्टो को लेकर? सीएनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज बड़ी खबर यहाँ से फिर से यूएस से ही है, जहाँ पर हमने इस साल में यूएस में काफ़ी सारे एक्ट्स और लेजिस्लेशंस पास होते हुए देखे हैं। जो लेटेस्ट साइनिंग यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से हुई है वो 401 को लेकर है। ये वो पेंशन फंड है जो हम कई जगह पे निवेश होता हुआ देखते हैं। एज ऑफ नाउ अब तक इसको सिर्फ स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और कैश में निवेश किया जा सकता था, लेकिन 401 का जो पैसा है वो अब यहाँ पर रियल एस्टेट में, प्राइवेट इक्विटी में और क्रिप्टोज में भी निवेश इसका किया जा सकता है। और इसीलिए हमने काफी पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर ओवरनाइट क्रिप्टो मार्केट्स में आते हुए देखे हैं। इंटरेस्टिंगली आपको बता दें कि ये ऑर्डर डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को ये बताता है कि रिवैल्यू करना चाहिए कि किन चीजों में, किन एसेट क्लासेस में अब यहां पर 401 का पैसा निवेश किया जा सकेगा। तो क्लियरली क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा थम्स अप यहां पर है। ये आपको ये भी बता दें कि ये क्रिप्टो इंटीग्रेशन जो है ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट के साथ हम ये होता हुआ देखेंगे। तो ये रिटायरमेंट फंड है जो अब यहाँ पर कई विकल्पों पर, कई एवेन्यूज में इसका निवेश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि वो ये कि कंसर्न्स हैं कि हायर डिग्री ऑफ रिस्क होता है क्रिप्टोज में, तो उसकी कुछ चिंता ऑफकोर्स बाजार में जोखिम के लिहाज से बनती हुई जरूर नजर आ रही है। एक और चीज़, और ये यहाँ पर फ्रेंडली यूएस पॉलिसीज़ के चलते हैं जो हमने क्रिप्टो को इस साल में ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ देखा है। 2024 जनवरी में बिटकॉइन स्पॉट ETF शुरू हुआ था, जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनफ्लो हमने आता हुआ देखा। इसके अलावा हमने यूएस जीनियस एक्ट यहाँ पर पास होता हुआ देखा है, जो कि यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट के तहत 18 जुलाई को यहाँ पर पार किया गया था, जिसका भी फायदा हमने यहाँ पर मार्केट्स में इन सेंस ऑफ मैच्योरिटी, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन के तहत आता हुआ देखा है। तो स्टेबल कॉइन्स को यहाँ पर बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। आपको बता दें कि स्टेबल कॉइन्स वो होता है जिसमें एक स्टेबल कॉइन के पीछे $1 का सपोर्ट है, यानी कि फिएट करेंसी के तौर पर यहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा हमने जीनियस एक्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दो और बिल्स हैं, क्लैरिटी एक्ट और CBDC सर्वेलेंस एक्ट। ये दो बिल्स भी हाउस की तरफ से पास हो चुके हैं। हो सकता है यूएस प्रेसिडेंट इसके ऊपर भी बहुत जल्दी साइन करें। आपको बता दें कि जून का महीना बहुत बेहतरीन रहा। हमने इस क्वार्टर में यहाँ पर बिटकॉइन में ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। वॉल्टिलिटी पिछले 3 साल में काफी कमजोर हुई है, जो बताती है कि मैच्योरिटी यहाँ पर काफी बढ़कर आई है। और साथ ही साथ अगर क्रिप्टो का मार्केट कैपिटल देखें तो वो $3.95 ट्रिलियन अब हो चुका है। $4 ट्रिलियन का भी आंकड़ा हमने यहाँ पर पार होता हुआ पिछले हफ्ते में देखा था। और एक फाइनल प्लेट आपको बताएगी कि किस तरह के रिटर्न्स हमने यहाँ पर क्रिप्टो में आते हुए देखे हैं इस साल और पिछले 12 महीने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 50% से लेके 450% तक के गेन्स पिछले 12 महीने में कई क्रिप्टो करेंसीज ने आपको दिए हैं। बिटकॉइन इस साल में भी यहाँ पर 25% तेज है, तो रिपल आप करीबन 60% की तेजी के साथ यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली ये एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पर रिटर्न्स अच्छे हैं, मैच्योरिटी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने लगी है एंड यूएस एब्सोल्युटली इसको लीड कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी क्रिप्टो के बारे में जानकारी, थैंक यू मनीषा जी ये शेयर करने के लिए। इंटरेस्टिंग काफ़ी लगा और ये एक नया सेगमेंट भी है जो सीएनबीसी आवाज़ आपके तहत लेके आया है। चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ, देखते रहिए इस शो के बाद खिलाड़ी नंबर 1।